हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। भाई मैं सतीश कुमार आपके लिए फिर से एक बार हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेशन के नए वीडियो में। एक एक वीडियो में हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से एरर डिटेक्ट हो सकता है। अभी कहीं पर अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो वो किस तरीके से पकड़ा जा सकता है, उसको किस तरीके से अच्छे प्रकार से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं कि कौन से पोर्शन में एरर है, बल्कि ये भी कि क्या एरर है और किस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है। भाई एक एक चीज़ को बहुत शानदार तरीके से हम लोग लेकर के चलते हैं। बहुत ही अच्छा है कि आप भी उसी तरीके से सारी चीज़ों को धीरे धीरे लेकर के चलें और सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से, मैं तो कहता हूँ भाई, एक नोट्स बना करके लेकर के चलिएगा और उसी तरीके से, जिस तरीके से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप भी उसी तरीके से चलते रहिएगा, सारी चीज़ों को एक एक करके सीखते हुए। चलिए दोस्तों, पिछली वीडियोस में जितने हम लोगों ने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया उसके आगे देखते हैं। भाई इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 136 से 136 में क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं भाई क्या एरर है और है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे पहचानेंगे और है तो कैसे उसको जानेंगे, ये सारी की सारी चीजें देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले लिखा हुआ है विदाउट अ डाउट, भाई बिना किसी शक के, सुनील इज द मोस्ट सिंसियर। भाई सुनील जो है ना वो तो मोस्ट सिंसियर है, सबसे ज्यादा ईमानदार है ऑफ ऑल द स्टूडेंट। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे भी एक्सरसाइज में ऐसे आ चुके हैं, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का आ गया। भाई स्टूडेंट में से एक ईमानदार होगा या स्टूडेंट्स में से ईमानदार होगा, स्टूडेंट में से बहुत ईमानदार, एक स्टूडेंट में से सबसे ज्यादा ईमानदार होगा या बहुत सारे स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा ईमानदार होगा। दोस्तों वेरी क्लियर है, इसमें तो कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि यहां स्टूडेंट्स में से एक सबसे ज्यादा मोस्ट सिंसियर होना चाहिए, सबसे ज्यादा ईमानदार होना चाहिए। तो यहां तो भाई ऑल स्टूडेंट कैसे आ गया दोस्तों, ये तो स्टूडेंट्स होना चाहिए था, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ईमानदार है, जो एक सबसे ज्यादा ईमानदार है, भाई वो एक में से कैसे हो सकता है, एक स्टूडेंट में से एक ईमानदार कैसे हो सकता है। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक सबसे ज्यादा ईमानदार है। भाई ये बात तो बिल्कुल जमती है, ये बात तो बिल्कुल जचती है, लेकिन एक स्टूडेंट में से एक सबसे ज्यादा सिंसियर है, भाई ये बात तो बिल्कुल नहीं जमती। माने बिल्कुल भी कोई मतलब ही नहीं है कि ये सेंटेंस किसी तरीके से ठीक हो जाए। इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए आपको स्टूडेंट का स्टूडेंट्स करना पड़ेगा भी, तब जाकर के सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 137, और भाई 137 कहता है हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट। भाई पाए जाने के बाद में, क्या दोषी पाए जाने के बाद में क्या क्या हुआ, जो थेफ्ट है मतलब चोरी का, दोषी पाए जाने पर, मुजरिम पाए जाने पर, गुनहगार पाए जाने पर अरुण वॉज सेंटेंस्ड। भाई अरुण को क्या किया गया, उसको सजा दी गई टू 5 years imprisonment। imprisonment मतलब होता है भी जेल। माने भाई चोरी का दोषी पाए जाने पर अरुण को सजा दी गई टू 5 years imprisonment। दोस्तों जब मैं आपको अपोस्ट्रोफी के नियम बता रहा था ना, जब मैं आपको अपोस्ट्रोफी के नियम या अपोस्ट्रोफी एस के कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जब मैं आपको अपोस्ट्रोफी एस के नियम बता रहा था तो मैंने आपको बहुत क्लियरली ये बात बोली थी कि भाई जब हम लोग प्लूरल की बात करते हैं और प्लूरल में हमको प्लूरल का हमको का बोलना हो, माने जैसे मैंने ईयर है, अभी जैसे 5 है तो 5 के बाद में जो नाउन रहेगा भाई वो तो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। यानी कि अपोस्ट्रोफी सबसे पहले हटाइएगा इसके साथ में, और सबसे पहले तो इसको ईयर्स कीजिएगा, क्योंकि 5 सालों की जेल की बात कर रहा है भाई वो, तो 5 साल सबसे पहले इसको कीजिएगा, यानी कि 5 years सबसे पहले इसको कीजिएगा, और वो भी क्या है 5 सालों की जेल। इसका मतलब क्या है भाई, ईयर्स में हम लोगों को ऐसा तो ना करना पड़े कभी अपोस्ट्रोफी एस लगा दें तो भी दोस्तों गलती हो जाएगी। हालांकि गलती तो पोर्शन नंबर सी में ही है, लेकिन देखते हैं वो करेक्ट किस तरीके से होगी, और करेक्ट करने का तरीका एक मैं आपको बताता हूं। जब मैं अपोस्ट्रोफी के नियम आपको बता रहा था ना, जब अपोस्ट्रोफी एस के नियम आपके चल रहे थे ना, तो आपको ये बताया था भाई, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, अगर वर्ड के लास्ट का लेटर एस है
और उसका आपको प्लूरल बनाना पड़े ना, तो दोस्तों उसमें ना केवल आपको अपॉस्ट्रोफी लगाने की नीड होती है। भाई अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते उसमें, जैसे ही आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे वैसे ही सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई। चलिए दोस्तों, सी पोर्शन में एरर निकली है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ, और 138 कहता है भी देयर फेलर टू इंस्पेक्ट, भाई उनका जो निरीक्षण करने में वो जो फेल हुए, देयर फेलर टू इंस्पेक्ट आर कंपनी, माने हमारी कंपनी का निरीक्षण करने में जो उनका फेलर है ना, इज अ क्लियर इंडिकेशंस, एक साफ इशारा है, एक साफ लक्षण है दैट कि आर लाइसेंस, जो हमारा लाइसेंस है, विल नॉट बी रिन्यूड, जो हमारा लाइसेंस है ना भाई वो रिन्यू नहीं होगा, वो नया नहीं होगा दोबारा से। अब वो कहना क्या चाहता है दोस्तों, कहना ये चाहता है कि उनका फेलर, जो वो फेल हुए हैं, वो हमारी कंपनी के इंस्पेक्शन में, मानी हमारी कंपनी के निरीक्षण में, यही एक क्लियर इंडिकेशन है कि हमारा लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। भाई क्या है, एक क्लियर इंडिकेशन है दोस्तों, जब उसने साफ कह रखा है भाई एक क्लियर इंडिकेशन है, तो दोस्तों ये इंडिकेशंस कैसे हो गया, क्योंकि यहां तो एक दिखाया है और यहां प्लूरल लेकर के आ गया, तो भाई आ क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए। चलिए भाई, ये तो ले आए एडजेक्टिव, ये ले आए नाउन, तो भैया ए तो होगा इंडिकेशन के हिसाब से, हालांकि ए या एन का सिलेक्शन तो एडजेक्टिव ही करेगा, लेकिन जो ए या एन लगाने का जो डिसाइड करेगा वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन से भी होगा कि यहां सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर यहां प्लूरल है तो भैया ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा, या ए एन है तो यहां पर सिंगुलर का इस्तेमाल होगा। दोबारा से मेरी बात को सुनिएगा, ये तो दिखाता, मैं बोलूं आ गुड बॉयज, भाई बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आ गुड बॉयज कैसे हो जाएगा, यहां तो हमने दिखा रखा है लड़का एक है, यहां हमने लड़के बता रखा है, यानी लड़के प्लूरल कर रखा है, तो प्लूरल के साथ या तो प्लूरल नंबर्स आने चाहिए थे, अगर सिंगुलर आया है तो भाई यहां भी सिंगुलर ही होना चाहिए, यानी कि अ गुड बॉय ही होना चाहिए भाई, वरना काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है बी पोर्शन में एरर है भाई, इंडिकेशंस का ना इंडिकेशन कर दीजिएगा तो ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 139 कहता है भाई मैनी कंपनीज, भाई बहुत सारी जो कंपनीज हैं, हैव बीन ऑफरिंग, भाई ऑफर कर रही ही हैं वो अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स, जो आकर्षक प्रोत्साहन है, इंसेंटिव्स में होता है भाई प्रोत्साहन, आकर्षक प्रोत्साहन है वो ऑफर कर रही है। कौन कर रही है भाई, बहुत सारी कंपनीज, टू देयर एम्प्लॉइज, भाई अपने कर्मचारियों को बहुत सारी कंपनी अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स, यानी कि आकर्षक उपहार कैसे कह सकते हैं, आकर्षक प्रोत्साहन कह सकते हैं, प्रदान कर रही है, दे रही है, इन ऑर्डर, ताकि टू बूस्ट, बूस्ट मीन्स होता है भाई तरक्की पे लाना, उठाना, ऊपर करना, यानी कि बढ़ाना। एम्प्लॉय रिटेंशन, रिटेंशन एक नया वर्ड आया अभी भाई, रिटेंशन मीन्स होता है दोस्तों ठहराव, रुकाव। अब इस सेंटेंस का जो सीधा मतलब निकलता है ना भाई, वो ये निकलता है कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनीज अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स दे रही हैं, यानी कि बहुत ही आकर्षक उपहार, आकर्षक प्रोत्साहन दे रही हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि एम्प्लॉयज का रिटेंशन बढ़ सके। दोस्तों शायद मेरी बात आपको समझ में आई होगी, एम्प्लॉइज का रिटेंशन, एम्प्लॉइज का ठहराव बढ़ सके, यानी एम्प्लॉइज को किसी प्रकार से रोका जा सके, ऐसा करने के लिए तो बहुत सारी कंपनीज अपने ही कर्मचारियों को आकर्षक प्रोत्साहन, आकर्षक इनाम दे रही हैं भाई। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया भाई, एम्प्लॉइज को रोकने के लिए एक तो यहां एम्प्लॉय है, सबसे पहले काम तो यह है, जब मैनी कंपनीज आर ऑफरिंग अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स टू देयर एम्प्लॉइज कर रखा है, तो भैया यहां एक एम्प्लॉय की बात कैसे होगी, मतलब है भाई रोकना उन्हें एम्प्लॉय को है, रोकना उन्हें एक कर्मचारी को है, और अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स वो बहुत सारी एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, भाई वो तो नहीं होगा भाई, बहुत सारे एम्प्लॉइज को अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स दे रहे हैं,
क्योंकि उन्हें एम्प्लॉइज को रोकना है भाई। एक एम्प्लॉय की बात नहीं कर रही है, एक एम्प्लॉइज की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, वो बहुत सारे एम्प्लॉइज की बात चल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा भाई एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज को रोकना है तो भाई इसमें भी आपको अपॉस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा। अब अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसका डिस्कशन 137 में किया है, क्वेश्चन नंबर 137 में किया है कि इसको हम लोग क्यों नहीं लगा सकते और क्यों हम लोग सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। इसका पहले से ही हमने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव ले लिया है, सारा का सारा बहुत बारीकी से पढ़ लिया है 137 जो क्वेश्चन नंबर है भी उसमें। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 140। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है भाई द मैनेजर ऑफ द लोकल ब्रांच। भाई जो लोकल ब्रांच का मैनेजर है कैन नॉट हैंडल, भाई हैंडल नहीं कर सकता, इट हो सकता किसी चीज को हैंडल नहीं कर सकता। द मैनेजर ऑफ द लोकल ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 पर्सनल। भाई जो लोकल ब्रांच का मैनेजर है वो हैंडल नहीं कर सकता, किस चीज को, इसको हैंडल नहीं कर सकता केवल 2 पर्सनल की सहायता से। एज द ब्रांच हैज इंक्रीज्ड, एज द बिजनेस हैज इंक्रीज्ड। भाई बिजनेस बढ़ चुका है, अब पूरा इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। भाई बिजनेस बढ़ चुका है इसलिए लोकल ब्रांच का जो मैनेजर है ना इसको केवल 2 पर्सनल के साथ में हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस बढ़ चुका है। मतलब बिजनेस को अभी 2 पर्सनल के साथ में हैंडल नहीं किया जा सकता, यानी कि जो लोकल ब्रांच का मैनेजर है वो 2 पर्सनल के साथ में अब बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि ये बढ़ चुका है। दोस्तों एक वर्ड आया इधर और वो है पर्सनल। पर्सनल जो वर्ड है ना दोस्तों वो होता है कार्यकर्ता, यानी कि जिसको बोलते हैं कर्मचारी। अब भाई बहुत सीधी सी बात है दोस्तों, 2 हैं तो भाई पर्सनल्स होना चाहिए, 2 हैं तो पर्सनल्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 हैं तो भैया नाउन भी तो प्लूरल होना चाहिए, यानी कि एस लगाइएगा और क्वेश्चन को बिल्कुल सही बना दीजिएगा। और इस क्वेश्चन नंबर 140 के ऑप्शन नंबर सी में प्रॉब्लम है भाई, पर्सनल का पर्सनल्स करना पड़ेगा तो ही हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। द कॉमेडियंस, भाई जो कॉमेडियंस हैं एंथ्रेल्ड, भाई एंथ्रेल्ड सेकंड फॉर्म लगाई हुई है क्योंकि उसने एंथ्रेल में ईडी लगाया हुआ है, माने सेकंड फॉर्म लगाई हुई है। थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई हुई, क्या एंथ्रेल्ड थर्ड फॉर्म नहीं होती? दोस्तों ये तो थर्ड फॉर्म भी होती है, फिर हमने इसको थर्ड फॉर्म क्यों नहीं बोला, क्यों मैंने आपके सामने बोल दिया अभी ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है? दोस्तों ऐसा कोई नियम नहीं है कि सीधा वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लगा दी जाए। भाई या तो इज आर एम वॉज वर विल भी होना चाहिए था, तब जाकर के इसको पैसिव वॉइस बनाते तो थर्ड फॉर्म हो सकती थी। हैव हैज हैड होता दोस्तों तब भी हम लोग सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन ये चीजें तो आपको मालूम होंगी भाई आगे आने वाली वीडियोस जब हम आपको देंगे, क्योंकि हम डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर आपको डिफरेंट चीजें पढ़ाने वाले हैं। और यूं ही आप भी पढ़ते रहिएगा ताकि आपकी भी नॉलेज इसी तरीके से बढ़ती जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है भाई। द कॉमेडियंस एंथ्रेल्ड, जो कॉमेडियंस थे उन्होंने एंथ्रेल किया। एंथ्रेल मतलब होता है भी मोहित करना, किसी को मंत्र मुग्ध करना, अपने तरफ आकर्षित करना किसी को, माने कॉमेडियंस एंथ्रेल्ड, कॉमेडियंस ने मोहित किया। एवरीबडी, भाई सभी को मोहित कर लिया। विद देयर क्विक विटी, भाई अपनी हाजिर जवाब से। चलिए दोस्तों उसको आगे देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, दे हैड चूजन, क्योंकि वह चूज कर चुके थे, वह चुन चुके थे, उन्होंने चुन लिया था जस्ट द राइट टॉपिक, बिल्कुल एकदम सही टॉपिक, टू वार्म अप द क्राउड, भाई तैयार करने के लिए, किसको, क्राउड को तैयार करने के लिए, भीड़ को किसी चीज के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना था। किसने, कॉमेडियंस ने, जिन्होंने एंथ्रेल किया, मोहित किया सभी को विद देयर क्विक विटी, अपनी हाजिर जवाब से। नहीं दोस्तों ये है देयर। जब मैं आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था ना, तो इस वाले वर्ड का मैंने कई बार आपसे जिक्र किया था और मैंने ये भी कहा था भाई जब जब हम लोग
पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं ना, यानी कि माय का प्रयोग करें, यानी कि योर का प्रयोग करें, यानी कि हिज का प्रयोग करें, हर का प्रयोग करें, अवर का प्रयोग करें, भाई देयर का प्रयोग करें, तो भैया उसके साथ में तो जरूर ही नाउन आना चाहिए। अगर ये वर्ड्स बिना नाउन के आ रहे हैं ना, तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो सेंटेंस में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। यानी कि ये जो वर्ड्स है ना, वो तो बिना नाउन के आ ही नहीं सकते। अब मैं देखता हूं भाई, क्विक मतलब होता है भी तेज, यहां तो मैं सोचता हूं, यहां तो मैं जानता हूं कि भैया इसको एक एडजेक्टिव के तौर पे लिया जा रहा है, ये एक एडजेक्टिव हो गया। भाई विटी जो होता है ना दोस्तों, वो भी तो एडजेक्टिव होता है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। भाई वहां देखें तो भैया वहां दे आ रहा है दोस्तों, नाउन तो इधर है ही नहीं, इसलिए ये जो एडजेक्टिव हम लोगों ने लगाया ना विटी, ये हाजिर जवाब की बजाय ना इसको बुद्धि रखना पड़ेगा, विवेक रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एंथ्रिल्ड किया है, कॉमेडियंस ने एंथ्रिल्ड किया है सभी को अपनी तेज बुद्धि से, ना कि अपनी तेज हाजिर जवाब, नहीं भाई अपनी तेज बुद्धि से। इसलिए विटी जो एक एडजेक्टिव है दोस्तों, उसको करना पड़ेगा हमको विट, माने विवेक, माने बुद्धि। अब जाकर के सेंटेंस बिल्कुल सही बैठता है। अभी सेंटेंस के बी पोर्शन में प्रॉब्लम थी और सेंटेंस कहता था, अभी जो सेंटेंस कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। द कॉमेडियंस एंथ्रिल्ड, कॉमेडियंस ने एंथ्रिल किया सभी को विद देयर क्विक विट, अपनी तेज बुद्धि से, अपने तेज विवेक से, एज दे हैड चूजन, भाई उन्होंने चूज किया था जस्ट द राइट टॉपिक टू वार्म अप द क्राउड, ताकि वो क्राउड को यानी कि भीड़ को तैयार करने के लिए उन्होंने एक अच्छा टॉपिक चुना था। भाई बी पोर्शन में हम लोगों को एरर पकड़ में आ गई, भाई विटी का हम लोगों ने केवल विट कर दिया है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है द ऑडियंस इज रिस्पॉन्डेड, भाई ऑडियंस जो थे ना उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने प्रत्युत्तर किया, वेल अच्छे से, इन द अवार्ड सेरेमनी, उन्होंने अच्छा प्रत्युत्तर किया, अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स किया, किन्होंने, ऑडियंसेस ने अवार्ड सेरेमनी में। दोस्तों प्लूरल, सिंगुलर, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, ये सारे चीजें मैंने आपको पहले बता दी हैं, और अगर वो सारी की सारी चीजें आपने पढ़ी है ना, तो बहुत अच्छे से आपको एक वर्ड तुरंत क्लिक कर गया होगा भाई, और वर्ड है ऑडियंसेस। दोस्तों ऑडियंस जो वर्ड होता है ना भाई, वो अपने आप में ही प्लूरल वर्ड होता है, तो उसमें अलग से एस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाने की किसी भी प्रकार की कोई नीड नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको ऑडियंस लिखना है और सेंटेंस अपने आप खुद पर खुद ठीक हो जाएगा, और सेंटेंस बनेगा भाई द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल इन द अवार्ड सेरेमनी। भाई अवार्ड सेरेमनी में ऑडियंस ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, पास्ट में है, उसमें उन्होंने रिस्पॉन्डेड लिख रखा है, मैंने अलग तरीके से बोला है इसलिए मैंने रिस्पॉन्स बोला है अभी। चलिए दोस्तों यहां हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस को देखा, किस तरीके से कहां एरर है भाई, किस तरीके से किस एरर को पकड़ करके कैसे सही किया जाएगा, ये भी हम लोगों ने देखा। दोस्तों इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग आपको लेकर के चलेंगे, और यूं ही आपको नाउन से प्रोनाउन पे पहुंचा दिया जाएगा, इसी तरीके से एडजेक्टिव, और इसी तरीके से बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बाद में करने के बाद भी आपको अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको ले जा करके अच्छी तरीके से सारी की सारी चीज़ों को कराया जाएगा भाई। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो भाई कर दीजिएगा, और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।